Assalamualaikum. My name is Sakina and today we will learn Pak study of Sindh board. आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर है और ये जो है आपके एमसीक्यूज़ के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और थ्योरी के लिहाज से भी। तो इसको तो आप लोग स्किप नहीं करिएगा और इस वीडियो को लाजमी सुनिएगा क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। और आज का अगर आप मार्शल लॉ समझेंगे तो आगे इस चैप्टर में यानी कि चैप्टर नंबर 3 में जितने भी मार्शल लॉ होंगे वो आप लोग ईजीली समझ पाएंगे। क्योंकि जैसे चैप्टर नंबर 3 इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इस्लामिक डेमोक्रेटिक स्टेट, चैप्टर नंबर 3 का यानी कि चैप्टर नंबर 3 का नाम है। अब इसके अंदर आज का मार्शल लॉ मैं आपको डिटेल में बताऊंगी क्योंकि फर्स्ट वीडियो में तो डिटेल होना चाहिए कि व्हाट इज़ मार्शल लॉ, इसका इंट्रोडक्शन वगैरह सब कुछ होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में तो डायरेक्ट हम मार्शल लॉ स्टार्ट कर दिया करेंगे। तो आज की वीडियो आप लोगों ने मार्शल लॉ मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज़ मार्शल लॉ, क्यों होता है, कैसे होता है, कौन कंट्रोल करता है, ये सारी चीज़ें हम सब पढ़ेंगे। इसके अलावा नोट्स भी कवर अप करेंगे। लेकिन सब चीज़ों को पढ़ने से पहले मार्शल लॉ ऑफ 1958 के रूल्स रेगुलेशन को पढ़ने से पहले हमें मार्शल लॉ को समझना होगा। क्योंकि जिन बच्चों को मार्शल लॉ की बात समझ नहीं आई होगी यानी कि जिसे पता मार्शल लॉ की ही इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो आपके लिए तो ये टॉपिक ही आप लोग को समझ नहीं आएगा। क्योंकि आप लोग को पहले बेसिक पॉइंट्स पता होने चाहिए ना, व्हाट इज़ मार्शल लॉ। तो आप लोग को इस की चीज़ की भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आप लोग को ये चीज़ें भी अभी इस वीडियो में कवर अप करवा दूंगी। तो लेट्स एक्सप्लेन यू मार्शल लॉ। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं मार्शल लॉ। अब मार्शल लॉ के अंदर ये होता है कि कोई भी गवर्नमेंट है, अब उस गवर्नमेंट को जो है आर्मी कंट्रोल करेगी। अब आर्मी कंट्रोल करेगी, अब क्यों करेगी ये भी सवाल पैदा होता है। अब पहले हम इसे एक डेफिनेशन की तरीके से दे देते हैं ताकि आप लोग को समझ आ जाए, या फिर ऐसे मैं लिख लेती हूँ डेफिनेशन। द गवर्नमेंट इज द गवर्नमेंट इज अंडर कंट्रोल ऑफ आर्मी, या फिर और कह सकते हैं आर्मी चीफ। ठीक है, अब इनके कंट्रोल में होगी। अब यानी कि बेसिकली ये जो है मार्शल लॉ जो है किसके कंट्रोल में होती है, आर्मी चीफ के कंट्रोल में होती है। ये क्यों होती है, इसकी वजह क्या है, कॉजेस क्या है, यानी कि क्यों करवाई जाती है। ये इसलिए होती है जब मुल्क में प्रॉब्लम्स हो जाएं, क्राइसिस हो जाएं, क्राइसिस प्रॉब्लम्स वही बात है। ठीक है, इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज़ में इशू हो जाएं, वो भी प्रॉब्लम में आ जाते हैं, लेकिन पता तो होना चाहिए कि प्रॉब्लम भी कौन कौन से होते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल इशू हो जाएं और इसके अलावा जैसे डेमोक्रेसी का जो सिस्टम होता है, जमहूरियत, जैसे हमारा मुल्क इस्लाम के ऊपर डिपेंड करता है पूरा का पूरा। अब इनके ऊपर भी इशू होने लग जाएं तो इनको अगर जब गवर्नमेंट संभाल नहीं सकती, देयर इज़ नो चांस दैट प्रेसिडेंट कैन कंट्रोल द कंट्री, देन मार्शल लॉ विल इम्पोज्ड। जब गवर्नमेंट जो है इसे कंट्रोल नहीं कर सकती, जब गवर्नमेंट मुल्क को कंट्रोल करने का देयर इज़ नो चांस कि गवर्नमेंट का अब नहीं हिम्मत कि अब कोई तरीका नहीं मिल रहा कि गवर्नमेंट इसे कंट्रोल कर सके मुल्क को, तब मार्शल लॉ होता है। अब मार्शल लॉ ऐसे ही नहीं हो जाता, ये भी आप लोग को याद रखनी है, वजह होती है। यहाँ तक समझ आ गया कि मार्शल लॉ क्या होता है, क्यों होता है, इसकी कॉजेज़ हैं। ठीक है, ये कॉजेज़ हैं और इसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें हैं। इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं मुल्क में, उन सबको संभालने के लिए भी मार्शल लॉ होता है। अब हम बात करते हैं बेसिकली मार्शल लॉ के रूल्स की। देखें, अब ये नहीं है कि मार्शल लॉ सिर्फ उससे पाकिस्तान में हुआ है, बहुत सारे कंट्रीज़ में हुआ है। यूएसए में हुआ है, यूक्रेन में हुआ है और इसके अलावा बहुत सारे और भी कंट्रीज़ हैं जिनके अंदर होता रहता है। तो बेसिकली हम बात करेंगे पाकिस्तान के मार्शल लॉ की। और ये भी बात आप लोगों ने याद रखनी है कि मार्शल लॉ हर कंट्री में डिफरेंट होता है। जैसे अगर इंडिया में अगर मैं बात करूं कि मार्शल लॉ हुआ है, या यूएसए में मार्शल लॉ हुआ है और पाकिस्तान में मार्शल लॉ हुआ है, तो उनका डिफरेंट होगा, बट द फंडामेंटल पॉइंट्स आर सेम, यानी कि उनकी जो बुनियादी चीज़ें होंगी वो सेम होंगी। अब इनके अंदर बुनियादी चीज़ें आप लोगों को समझनी है। बुनियादी चीज़ें जैसे होता है कर्फ्यू होता है, जैसे मुकम्मल हर चीज़ बंद हो जाएगी।
जैसे अभी हमारे आप ये चीज़ तो बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझ जाएंगे, कोरोना के दौरान जो है लॉकडाउन लगा था। तो लॉकडाउन के दौरान हमें इतनी परमिशन थी कि हम घर से बाहर जाके अपना खाना वगैरह ले सकते थे। मैं अपने पाकिस्तान की बात कर रही हूँ, ठीक है। पाकिस्तान में एक अलाउ था कि भाई जब दिल करे, दिल नहीं, जब आपका मतलब ज़रूरत है आप लोगों को, तो आप लोग जाके खाना वगैरह लेकर आ सकते हैं, इतनी परमिशन थी। बट कर्फ्यू में ऐसा नहीं होता, कुछ भी हो जाए आप लोगों ने घर से बाहर नहीं निकलना। घर से बाहर निकले तो वो आपको उड़ा देंगे, क्योंकि पीछे सारी हर जगह पे आर्मी होती है, आर्मी कंट्रोल कर रही होती है, और आर्मी रूल्स रेगुलेशन के मामले में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती है एज़ कम्पेयर टू पुलिस। तो ये बात भी आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। अब कर्फ्यू होता है, यानी कि कोई और कंट्री भी करे, पाकिस्तान भी करे, तो कर्फ्यू लाजमी होगा मार्शल लॉ में। कर्फ्यू के अलावा जो इसके जैसे सिविलियन जो एक शहरी के जो हक होते हैं या हकूक़ होते हैं जो भी हैं, वो भी ख़त्म हो जाते हैं। यानी कि मार्शल लॉ में आर्मी के पास इतना हक होता है, वो जिसको चाहे मारे, जिसको चाहे सज़ा दे, और जिससे चाहे वो कुछ भी करना चाहे वो कर सकती है। और इसके अलावा और भी बहुत कुछ होता है। और ये देखें, वो जिसको जिस सीट से हटाना चाहे कर सकती है। यानी कि अगर गवर्नमेंट काम कर रही है, उसने अपने ऑफिसर्स रखे हैं, तो मार्शल लॉ में आर्मी ये भी कर सकती है कि वो कहे भाई नो, नाउ दिस पार्टी विल, मतलब इसको ऐसे कर देंगे, इसको ऐसे कर देंगे, एक्सचेंज कर देंगे, ताकि हमारा सिस्टम और ज़्यादा स्ट्रिक्ट बन जाए। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है, ठीक है, उसके अंदर जैसे एक स्कूल होता है, स्कूल को संभालने के लिए बाहर जो है एक हम लोग स्टाफ बुलाते हैं, और इसके अलावा एक बाहर टीचर होती हैं जो पूरी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देंगी, ठीक है। अब आप उसको भी चेंज कर सकते हैं। यानी कि मार्शल लॉ में ये गवर्नमेंट के पास तो कोई हक नहीं होगा, लेकिन मार्शल लॉ में जो हुकूमत करने वाला होगा, आर्मी चीफ या आर्मी के पास सारे हकूक़ होंगे, वो जिस तरह चाहे वो कर सकते हैं। और इसके अंदर ये बात भी आप लोगों ने याद रखनी है कि मार्शल लॉ में सज़ा सिर्फ इनको नहीं होती, आम लोगों को नहीं होती, बल्कि हुकूमत के लोगों को भी हो सकती है सज़ा। और काफ़ी लोगों को, जैसे ये भी है ना, सज़ा के तौर पर मार दिया जाए, ये सब कुछ हो सकता है। यानी कि मार्शल लॉ आप लोग इजी समझेंगे तो दिस इज़ नॉट इजी, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। ये डिफ़िकल्ट होता है, ये एक आम लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट एक ज़िंदगी हो जाती है। वो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं लॉकडाउन से। तो लेट्स वी स्टार्ट। अब हमें स्टार्ट करना होगा। मार्शल लॉ का इंट्रोडक्शन हो गया। अब आई होप सो आप लोगों को इंट्रोडक्शन समझ आ गया होगा। अब आपको इंट्रोडक्शन समझ आ गया ना, मैं आप लोगों को 100% कह सकती हूँ आपको मार्शल लॉ ईजिली समझ आ जाएगा। लेट वी एक्सप्लेन नाउ। आई विल एक्सप्लेन यू फ्रॉम माई नोट्स दैट व्हाट इज़ मार्शल लॉ ऑफ 1958. I will tell you the rules, regulation and many other things which are necessary in the martial law of 1958. अब जो मार्शल लॉ ऑफ 1958 है, अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। आफ्टर 2 years 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप लोगों ने ये बात समझनी है। अब 1956 कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये जो है पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना था। बस आप लोग इतना याद कर लें, वही काफ़ी है कि पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1956 को, जो चौधरी मोहम्मद अली ने, ठीक है, और 1 साल की कम उम्र में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन दिया था। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। या फिर आप सिंपल ये भी याद कर लें, 1956 कॉन्स्टिट्यूशन जो है, 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के 2 साल बाद, फ़ौरन 2 साल बाद मार्शल लॉ इंट्रोड्यूस हुआ था मुल्क में। On 7 अक्टूबर 1958 आर्मी चीफ जनरल मोहम्मद अयूब इंट्रोड्यूस मार्शल लॉ। और इसके बाद मार्शल लॉ इंट्रोड्यूस किसने किया था? आर्मी चीफ जनरल मोहम्मद अयूब। आर्मी चीफ अब आप लोगों ने याद रखनी है। मतलब अगर आज भी मार्शल लॉ हो तो आर्मी का जो चीफ है वो इंट्रोड्यूस करवाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। From 14 August 1947 to 7 October 1958 several issues crisis increase in the country। अब मुल्क की बात करें, 14 अगस्त को पाकिस्तान जो है दुनिया के नक्शे पर आया था। तब से लेकर जब तक मार्शल लॉ की अगर हम बात करें, जब तक स्टार्ट नहीं हुआ था, तब तक पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हुए थे, पॉलिटिकल पार्टीज़ के हुए थे, और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे इशू थे जो पाकिस्तान में देखने को मिले थे। बट देयर वॉज नॉट एनी सोल्यूशन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स, सो लास्ट ऑप्शन वाज मार्शल लॉ। तो इन सब प्रॉब्लम्स को निकालने का जो लास्ट में एक सॉल्यूशन मिला था वो मार्शल लॉ मिला था, और इसीलिए मुल्क में मार्शल लॉ किया गया था।
अब आगे पढ़ते हैं। द डिप्टी स्पीकर ऑफ ईस्ट पाकिस्तान वॉज किल्ड। अब आप लोगों ने ये बात भी याद रखनी है कि ईस्ट पाकिस्तान का जो डिप्टी स्पीकर है उसको भी मार दिया गया था। वो क्यों मार दिया गया था, यानी कि ये तो जो कंडीशन बता रहे हैं आपको वो 1958 के मार्शल लॉ से पहले की है। यानी कि अब आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन देने के बाद आप लोग ऐसे हेडिंग्स भी डाल सकते हैं पेपर में। यहाँ पर इंट्रोडक्शन लिख दें और यहाँ पर लिख दें द कंडीशन बिफोर मार्शल लॉ ऑफ 1958। आपको ये भी अच्छा लगेगा। इफ़ यू वांट सो यू कैन। अब आगे पढ़ते हैं। आफ्टर लियाकत अली खान 7 years 6 गवर्नमेंट्स वर चेंज्ड। अब लियाकत अली खान के कत्ल के बाद, लियाकत अली खान को कत्ल किया गया था, उनके कत्ल के बाद यानी कि 7 सालों में 6 गवर्नमेंट ऑफिसर को चेंज किया गया था। और ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट पीरियड है। आपकी बुक में भी ये बात बहुत प्रोमिनेंट है कि एक इतने शॉर्ट पीरियड में 6 गवर्नमेंट ऑफिसर्स को चेंज कर दिया गया। 6 गवर्नमेंट्स को चेंज कर दिया गया, नॉट ऑफिसर्स। ड्यू टू दिस रीजन द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल बोथ कंडीशंस ऑफ पाकिस्तान वर वेरी बैड। अब देखें, इसी वजह से पाकिस्तान की पॉलिटिकल भी सिस्टम और इकोनॉमिक यानी कि माशरती सिस्टम दोनों बहुत ज़्यादा ख़राब थे। अब इतने ख़राब होने के बाद अब देखें कोई सही तरीके से बात नहीं आ रही थी। पॉलिटिकल पार्टी में मसला, अवाम में मसला तो हुकूमत में मसला, हुकूमत संभाल नहीं पा रही। देयर वॉज नॉट एनी सोल्यूशन। सो द सोल्यूशन फाउंड आउट द सोल्यूशन वाज मार्शल लॉ। उसके बाद जो सॉल्यूशन निकाला गया वो मार्शल लॉ निकाला गया। अब पढ़ते हैं और भी कुछ कंडीशंस हैं जो मार्शल लॉ में मार्शल लॉ के आने से पहले थी, जो कि आपको अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात पता चलेगी। नो जनरल इलेक्शन वर हेल्ड। जनरल इलेक्शन, अब इलेक्शंस कितने ज़रूरी होते हैं आप लोग को पता होगा। इलेक्शंस के लिए जो आपको मैं बताऊं, एक इलेक्शंस होते हैं ना, तो इलेक्शन से पहले उन सब चीज़ों की तैयारियां भी होती हैं और उनके लिए एक सेटअप होता है। तो 11 साल गुजर गए लेकिन ऐसा कोई सेटअप नहीं हुआ। ये क्या बात हुई? 11 साल बहुत बड़ा टाइम ड्यूरेशन होता है, लेकिन कुछ नहीं हुआ मुल्क में। लेकिन अब देखें, मुल्क सब लोग उठकर आ गए हैं और काम मतलब उन्होंने इंडिपेंडेंस भी हासिल कर ली है, लेकिन अब मुल्क का ऐसा हाल है तो कौन ऐसे मुल्क में रहना पसंद करेगा। तो इसीलिए सब लोगों ने इस बात पर डिस्कस किया कि कुछ और करें, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। देन द सॉल्यूशन दे फाइंड आउट द मार्शल लॉ। और हाँ, मैं आप लोग को एक और बात बताती हूँ। मार्शल लॉ, जैसे एक और कंट्री में मार्शल लॉ हुआ था, उनके शिप वगैरह बंद कर दिए गए थे, शिप सिस्टम बंद कर दिया गया था, यानी कि जहाँ से वो उनका गुजरने का रास्ता था वो बंद कर दिया था। अब देखें, गवर्नमेंट के लिए तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया कि उनका सी का जो रास्ता है वो सारा बंद कर दिया। अब उनका जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम था वो कितना मुश्किल हो जाता, और तब भी मार्शल लॉ हुआ था। देखिए कितना इन मामलों में भी मार्शल लॉ होता है। अब आगे पढ़ते हैं। इन द कंट्री इवन आफ्टर 11 years since achieving independence। अब मैंने आपको वही बात बताई थी, वही बात यहाँ पर आई है कि पाकिस्तान को हासिल करते हुए इनको 11 साल हो गए, बट दे डिडंट गेट यानी कि सक्सेस। अगर हम सक्सेस की बात करें तो सही बात, उन्होंने सक्सेस हासिल नहीं की थी उस लिहाज से कि 11 साल गुजर गए लेकिन इलेक्शन का कोई बंदोबस्त नहीं हुआ। इन दिस सिचुएशन पॉलिटिशियंस एंड पॉलिटिकल पार्टीज वर कन्फ्यूज्ड। और इसी सिस्टम को लेकर और इसी सारे बातों को लेकर पॉलिटिकल सिस्टम हर कोई कंफ्यूज हो गया था। कमांडर इन चीफ ऑफ आर्मी जनरल अयूब खान गॉट एडवांटेज एंड कैप्चर्ड पावर। और कमांडर इन चीफ जो है उन्होंने फ़ायदा उठाया इस चीज़ से, और फ़ायदा उन्होंने ये उठाया कि उन्होंने पावर जो थी सारी उनने अपने कब्ज़े में ले ली। ही वॉज इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री। अब ये जो है स्टार्ट से ही पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। जब मैं आप लोग को ये बात बताऊं, इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट बात अभी आई है वो ये है कि ये जो है यानी कि जनरल अयूब खान ये जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे पॉलिटिक्स में। लेकिन ये जो है मोहम्मद अयूब खान जो है तब से ये मतलब पॉलिटिक्स में स्टार्ट से इंटरेस्टेड थे। जब गुलाम मोहम्मद की हुकूमत चल रही थी तब से ये इंटरेस्टेड थे और उनको फील होता था कि नाउ ही इज़ वेरी इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। अब हमने आपको ये बात समझानी है कि गुलाम मोहम्मद
मोहम्मद की स्पेलिंग सही लिखा, MUHAMMAD, ठीक है, गुलाम मोहम्मद। अब ये जो है इनकी डेथ के बाद सिकंदर आए थे, ठीक है। लेकिन जो अयूब खान है, जो इंटरेस्टेड थे पॉलिटिक्स में, वो गुलाम मोहम्मद, ठीक है, गुलाम मोहम्मद के दौर से ही पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड थे। लेकिन उन्होंने मार्शल लॉ किया था, वो सिकंदर की हुकूमत में किया था। ये बात आप लोग को याद रखनी है, ठीक है। दिस इज़ लिटिल बिट कंफ्यूजिंग, बट अगर आप लोग इस तरह समझेंगे तो आप लोग को समझ आ जाएगा। डायरेक्टली अगर आप बुक से खोलेंगे तो मे बी यू विल कन्फ्यूज़, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। व्हेन सिकंदर मिर्ज़ा बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान देन अयूब खान इंट्रोड्यूस मार्शल लॉ। अब देखें, जो मैंने आपको बात बताई वही बात, जब सिकंदर मिर्ज़ा जो है प्रेसिडेंट बने थे पाकिस्तान के, तब मार्शल लॉ हुआ था। इनकी डेथ के बाद सिकंदर मिर्ज़ा आए थे। आफ्टर 20 days ऑफ मार्शल लॉ मोहम्मद अयूब फोर्स सिकंदर मिर्ज़ा टू रिज़ाइन। अब मार्शल लॉ को गुजरे 20 दिन हो गए। सिकंदर मिर्ज़ा को कहा गया, अयूब खान ने कहा कि नाउ यू हैव टू रिज़ाइन, आपने अपनी सीट छोड़ देनी है। ना सिर्फ छोड़नी है बल्कि आपने चले जाना है मुल्क को छोड़ के। Under martial law, political parties, political activities of students were totally banned. Many people got punished under martial law. अब मार्शल लॉ के दौरान पॉलिटिकल पार्टीज़, पॉलिटिकल जितनी भी काम धंधे होते हैं, और इसके अलावा स्टूडेंट्स के जो काम वगैरह होते हैं, इनकी स्टूडेंट्स की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, वो सारी जो हैं बंद कर दी गई। उनके ऊपर पूरा बैन लगा लिया गया कि नाउ दे विल नॉट हैपन। जब तक मार्शल लॉ होगा, वो जब तक हो तब तक कुछ नहीं हो सकता। और काफ़ी लोगों ने मार्शल लॉ के दौरान यानी कि पनिशमेंट वगैरह भी ली थी। अब ये बात भी आप लोगों ने याद रखनी है कि मार्शल लॉ के जो ये हुई थी, तो सियासी जो जमातें थीं जितनी भी, उनके ऊपर भी पाबंदी लगाई गई थी। और सियासत की जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ का जितना मैंने आप लोगों को बताया, यही बाजू मैं आपको बता रही हूँ, यही सारी चीज़ें मैं आपको वापस एक्सप्लेन करके बता रही हूँ। इनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा यानी कि लग गया था, बैन लग गया था। अब जो आप लोगों ने मैंने डिस्कस करनी है बात, वो ये करनी है कि जब मार्शल लॉ वगैरह हुआ तो जो अखबार वगैरह होते हैं, इन हर चीज़ों के ऊपर ये सारे मसले मसाइल होते हैं। और इसके अलावा इन्होंने ये किया कि अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस वगैरह हैं, उनके अंदर जैसे पाकिस्तान की एजेंसी थी PPA, ठीक है, उनको PPA की एजेंसी को हटाकर वहाँ पर PPI करवा दी गई, और वो भी अयूब खान ने करवाई। और ऐसे ही बहुत सारी एजेंसीज़ में इन्होंने भी ऐसे करवाया था। और इसके अलावा और कोई जो बात है आपको समझना है तो यू कैन आस्क, लेकिन डिस्कस करने के लिए जो मुझे MCQs के लिहाज से लगी मैंने आप लोग को बताई। अब MCQs के लिहाज से मैं आप लोग को बताती हूँ विच पॉइंट्स आर इम्पॉर्टेंट। MCQs के लिए यहाँ पर बात जो इम्पॉर्टेंट है कि ये जो है मार्शल लॉ कब हुआ, 7 अक्टूबर 1958। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। और इसके अंदर इस वक्त प्रेसिडेंट कौन था, मैं आपसे MCQs भी पूछती हूँ। नाउ आई विल आस्क टुडे आई विल आल्सो आस्क यू MCQs, एंड एक MCQs जो ऐसे ही होंगे जो आप लोगों ने मैं आपसे पूछती हूँ ऐसा ही, ठीक है। ऐसे ही पूछती हूँ वर्बल, एंड यू हैव टू कमेंट मी इन माई कमेंट बॉक्स। मैंने आपको पढ़ाया है, वहीं से मैंने पूछना है। हु वॉज प्रेजिडेंट ड्यूरिंग मार्शल लॉ? आई विल वेट फॉर योर कमेंट। थैंक्स फॉर योर टाइम। अब अगर आपने मुझे बताया तो मैं आगे इंशाल्लाह हर टॉपिक के साथ कोशिश ये भी करूँगी कि MCQs बनाकर भी आप लोग की तैयारी करवाऊँ, ताकि आप लोग की बहुत ज़्यादा अच्छी तैयारी हो जाए। बट मैं देखती हूँ आप कौन कौन मुझे कमेंट करता है।